बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी स्टाइल पालक चिकन की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा पालक चिकन बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 कप घी या फिर कुकिंग ऑयल आप शामिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कप को अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। ये जो घी लगा हुआ है ना, अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। चलें जी, फ्लेम भी हमारा ऑन है और घी को ना हमने पहले तो अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होगा, फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। 1 टीस्पून भर के अदरक की पेस्ट है मेरे पास और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन की पेस्ट। अच्छा जी, इसी के साथ ही कुछ खड़े मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा मेरे पास है दालचीनी का, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और इन खड़े मसालों को ना हमने अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और ये जो खड़े मसाले हैं ना इनकी प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि लो फ्लेम पर हमने ना अदरक लहसुन की पेस्ट को इसलिए फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो ये हमारे फेस के ऊपर भी नहीं जाएगी। अगर हम फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो ये हमारे फेस के ऊपर भी जा सकती है, फेस हमारा जल भी सकता है। तो लो फ्लेम पर मैं इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही खड़े मसालों की प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की ली है, रफली सी कटी हुई। प्याज को हम शामिल कर देंगे और प्याज को ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज जो है ना वो हमारी नरम भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, प्याज को ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी अच्छी तरह से नरम भी हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो इस टाइम पर इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर ना मैंने 1 अदद टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, मैंने ना इसको रफली सा कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा, कम या फिर ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नमक मैंने टमाटरों के साथ इसलिए शामिल किया है क्योंकि जब हम टमाटरों के साथ नमक शामिल करते हैं ना तो टमाटर हमारे जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटरों को ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि टमाटर ना हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर ना टमाटरों को भी मैंने तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छा जी, बस यही 2 से 3 बेसिक से मसाले हमने शामिल करने हैं और कोई भी हम इसके अंदर मसाला शामिल नहीं करेंगे। और इन मसालों के ना हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर बुनाई कर लेनी है। लो फ्लेम पर बुनाई इसलिए करेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो हमारे जलें भी नहीं और इनका जो कच्चा सापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर मसाले जलने लग जाएँ तो थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। तो मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। मसाले ना देखिए हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1/4 कप हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी को ना हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके ऊपर लगाएंगे कवर और कवर करके ना हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। चलें जी, कवर लगा देंगे और कवर लगा के ना हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच में ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेना, ताकि ये जो सारा मसाला है ना वो हमारा अच्छी तरह से पक भी जाए और साथ ही साथ ये जो प्याज है ना वो हमारे नरम हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम फिर इस मसाले को मैश करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब हम ना कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो अच्छी तरह से प्याज है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है, यहाँ पर लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने अच्छी तरह से इस मसाले को मैश कर लेना इस तरह से। अच्छा, फ्लेम को ना इस टाइम पर या फिर लो कर दीजिएगा या फिर आपने ना एक दफ़ा से फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आप हाई रखेंगे ना या फिर मीडियम फ्लेम को तो ये मसाला जो है वो जल जाएगा। तो इसलिए एक दफ़ा से फ्लेम को लो कर दें या फिर ऑफ कर दें, मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर ना मैंने मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब ये जो मैशर के साथ मसाला लगा हुआ है ना, इसको भी हमने निकाल लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से मैशर को साफ कर लेंगे। चलें जी, फ्लेम को अब हमने ना फिर से ऑन कर देना है और मीडियम कर देंगे फ्लेम को। तो फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। तो चिकन ना यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है और जो लेग वाले पीस हैं उसको ना मैंने देखे यहाँ पर कट लगा लिए हैं, ताकि ना अच्छी तरह से अंदर से भी सॉफ्ट बने और अंदर से भी ये जूसी बने। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे चिकन की मसाले के अंदर। अब हमने क्या करना है कि ना हमने चिकन की तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, ताकि जो सारे फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चिकन हमारा जूसी सा बने। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी बुनाई कर लूँ 8 से 10 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन की ना यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो चिकन है ना वो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का जो चिकन है वो हमारा भून चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पालक। तो पालक ना यहाँ पर मैंने 700 ग्राम ली है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। अच्छा जी, पालक को ना आपने क्या करना है, कट करने के बाद ना अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश करना है, क्योंकि पालक के अंदर जो मिट्टी है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हल्का सा हम इसको नीचे इस तरह से स्पैचुला की मदद से करेंगे पालक को। चलिए जी, इस तरह से हल्का सा नीचे करने के बाद पालक के अंदर अब हमने ना पानी शामिल करना है। तो मैं ना यहाँ पर 3 से 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। चलें जी, फ्लेम को ना अब हमने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ना हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे पालक को पानी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने पालक को मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और पानी के अंदर भी ना देखिए अच्छा खासा जो है वो बॉईल आ चुका है। तो इस टाइम पर ना जो फ्लेम है ना वो हमने मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ना अब हम पालक को अच्छी तरह से पकाएंगे। चलें जी, फ्लेम को मीडियम टू लो करने के बाद अब हमने ना इसके ऊपर लगाना है कवर, और कवर लगा के ना हम इसको इस पालक को ना हमने तकरीबन 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है, ताकि पालक ना हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पालक और चिकन को ना तकरीबन 15 मिनट तक पका लिया है। अब हमने जो कवर है वो हटा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो पालक और चिकन है ना वो हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का जो पालक चिकन है ना वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। पानी भी ना हमारा जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हरी वाली मिर्च शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और मिक्स करते हुए ना हमने मज़ीद तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है पालक और चिकन को। तो मैंने ना मज़ीद 1 मिनट तक फिर से पालक चिकन को पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो पालक चिकन है ना वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को ना इस टाइम पर करते हैं ऑफ, जल्दी से ना बंद करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है पालक चिकन की। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े किया है, बनाने में ना ये बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर वालों की तो फेवरेट ही बन जाएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पालक चिकन की। पालक चिकन मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।